2 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं इस मुल्क को आजाद कराने में, और 2 लाख मुसलमान में 51,000 सिर्फ हमारे उलमा शहीद हुए हैं। हमारे उलमा की शहादत 51,000 है। लिखा है, अंग्रेज मौलिक लिखता है कि कोई दिन ऐसा नहीं था, लाहौर की जामे मस्जिद के पास सहन में एक जो है तख्तेदार जो बनाया हुआ था, एक दिन 80 उलमा को जो शहीद किया जाता था, फांसी पर उन्हें क्या चढ़ाया जाता था एक एक दिन में। यहाँ तक कि लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं, अंग्रेज मौलिक लिखता है कि मैंने ऐसा देखा हूं उलमा की लाश को खिंजीर और पिग और सूअर के चर्बी में जो है बंद करके आग में डाला जाता था। यहाँ तक कि अंग्रेज मौलिक लिखता है, टॉमसन लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर तक और शामी के मैदान तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर उलमा की लाश लटकी हुई ना हो। ये कुर्बानियां उलमा और मुसलमानों ने दी है, तब जाकर के ये मुल्क हमारा आजाद हुआ है। लेकिन अफसोस तो ये है कि आज आप देख लीजिए, कोई स्कूल या कोई कॉलेज हमारे उलमा के या मुसलमानों के नाम से बना हो, कोई सड़क, कोई रास्ता, कोई गांव, कोई यूनिवर्सिटी मुसलमानों के नाम से बना हो, नहीं, बुला दिया गया। अगर 1-2 नाम था भी, उसे भी लोगों ने बुलाना चाहा। लेकिन तारीख ये है, हकीकत ये है, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है जो कौम अपने अकाबिर को, अपने असलाफ को, अपने जो पूर्वजों की तारीख को भुला दे, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। इसके पीछे हमने यानी मुसलमानों ने इतना खून बहाया है जितना कि गैरों ने पसीना नहीं बहाया है, तब जाकर के ये मुल्क हमारा आजाद हुआ, और ये आजादी हमें और आपको मिली है। मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम अजीज साथियों, बुजुर्गों, पिछले हफ्ता मैंने कहा था कि गुस्ल के बारे में बातें होगी, लेकिन बीच में 15 अगस्त पड़ गया, जिस पर मुसलमानों की कुर्बानियां, उलमा की कुर्बानियां जंग आज़ादी में कैसी रही, उनका किरदार कैसा रहा, ये मुल्क को आज़ाद कराने में क्या सिर्फ बिरादराने वतन का हाथ है या मुसलमान भी शामिल है, तो मैंने आज इसी मौजू पर बात करेंगे। जब से ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ है, सबसे बड़ी नाइंसाफी की बात तो ये होती हुई चली आ रही थी, मस्जिद, मदरसा, स्कूल, कॉलेजेस, जहां जहां तालीम इदारे हैं, तालीम दी जाती है, बमुश्किल कहीं पर जंग आज़ादी के बारे में बात होती होगी, किसी मस्जिद से नहीं बात होती है। क्यों? किसी मदरसे से बहुत कम बातें होती है, किसी स्कूल या कॉलेज से सिर्फ झंडा लहरा दिया गया, फहरा दिया गया, टॉफी बांट करके छुट्टी। लेकिन इस मुल्क क्या सिर्फ एक दिन में आजाद हो गया? क्या ये हमारा मुल्क 2 महीने में सिर्फ आजाद हो गया? इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं? उन उलमा को, उन मुसलमानों को, उन तमाम लोगों को क्या फरामोश कर दिया जाएगा? क्या उन्हें याद नहीं रखा जाएगा कि जो इतनी बड़ी नेमत के तौर पर आजादी मिली है, उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा?
ایسا نہیں ہے۔ بیان کرنا چاہیے اور بیان ہونا چاہیے۔ میں مستقل 6 اور 7 سال سے مسجد کے ممبر سے اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ جنگ آزادی میں کن کا کردار رہا اور کیسے رہا ہے، تب معلوم ہوگا کہ واہ، ہم نے جتنا خون بہایا ہے تم نے اتنا پسینہ نہیں بہائے ہو اس ملک کو آزاد کرانے میں، پھر بھی تم کہتے ہو یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ یہ تاریخ، یہ ہسٹری یاد رکھنا پڑے گا، اپنے اولادوں کو بھی یاد کرانا پڑے گا، ورنہ ایک دور ایسا بھی آئے گا یہ بات کہہ دی جائے گی لال قلعہ اور دیگر یہ جو ہے اسلامی حاکموں نے بنایا ہے، اسے مسلمانوں نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے۔ یہ تاریخ کو بھلانے کی بھی سازش رچی جا رہی ہے، اس لیے اس پر زور دینا چاہیے اور تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ غلام ہونا، کسی کے ماتحت رہنا، غلام بن کر کے زندگی بسر کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کالا ہو گورا ہو، عجم کا رہنے والا ہو یا عرب کا رہنے والا ہو، دنیا کے کہیں کا بھی رہنے والا انسان ہو، کسی کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے کسی کے ماتحت رہنا، غلام بن کر کے رہنا، قید میں ہو کر کے رہنا، آزادی کو چھین لینا، کوئی بھی انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ غلامی یہ شروع سے جو ہے چلی ہوئی آ رہی ہے، لیکن غلام بن کر کے رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ ملک ایک زمانے سے اسلامی سلطنت تھی 800 سال، اور دوسری تاریخ کے مطابق 1200 سال اسلامی حاکم رہے ہیں، اسلامی سلطنت رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ہندوستان میں۔ یہ کوئی 800 سال یا 1200 سال کوئی کم نہیں بنتا ہے، ایک زمانہ بنتا ہے، ایک صدی بنتی ہے۔ اتنا زمانہ مسلمان نے اس ملک میں حکمرانی کی، لیکن عجیب اتفاق ہوا، انگریز کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے ہندوستان آیا، آنے کے بعد وہ تجارت شروع کر دی، کاروبار شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور اس زمانے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، میں آپ کو علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دوں، اس زمانے میں آج سے 300 سال پہلے کے زمانے میں انگریز ایک مہینہ میں 2 کروڑ کماتا تھا، 2 کروڑ روپیہ ملک ہندوستان میں۔ اسی طریقے سے ورنی آمدنی شروع کر دی، کمپنیاں دیگر جگہوں پر شروع کر دی، آہستہ آہستہ اس نے دیگر جگہوں کو اپنے اندر جو لینا چاہا، قبضہ کرنا چاہا، مختلف جگہوں میں وہ اپنا آدمی بھیجنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے آہستہ سے کر کے یہاں ملک ہندوستان کو اپنا ہم بنا لے۔ سب سے پہلے اس چیز کو اگر کسی نے سمجھا کہ یہ انگریز یہاں کاروبار کے ارادے ہی سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس ملک کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، سب سے پہلے اگر کسی نے یہ بات سمجھی ہے تو وہ کلکتہ کا نواب سراج الدولہ تھا۔ انہوں نے یہ بات سمجھ لی، انہوں نے پھر ان سے جنگ کی شروعات کی ہے کہ سب سے پہلے اگر اس چیز کو سمجھنے والا کوئی اگر ہے تو نواب سراج الدولہ ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس ملک کے اندر وہ اپنا راج کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو اپنے اندر لینا چاہتا ہے، یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور یہ 1857 نہیں، 1857 سے پہلے یہ ان سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی وجہ سے یہ جنگ سراج الدولہ ہار گئے، انگریز یہ جنگ جیت گئے، چنانچہ پھر اسی حوالے سے وہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب اس
पूरा इलाके, बंगाल के इलाके को, कलकत्ता को उसने فتح حاصل کر لیا. اب وہاں سے وہ جاتا ہے, جانے کے بعد وہ میسور اور کرناٹک کی طرف سفر کرتا ہے. سفر کرنے کے بعد وہاں عظیم شخصیت, عظیم مجاہد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے. وہاں ان کی حکومت تھی, وہاں وہ تھے. انہوں نے جا کر کے ان سے بھی جنگ ہوئی. اس سے پہلے 3 جنگ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیت چکے تھے, وہ لوگ ہار چکے تھے, لیکن بدلہ لینے کے لیے غصہ بہت تھا, نفرت بہت تھی کہ 3 مرتبہ جنگ ہارے ہیں. چنانچہ پھر 4تھی مرتبہ 1799 میں اس سے جنگ ہوتی ہے اور اسی جنگ کے اندر وہ شہید ہو جاتے ہیں. وہاں پر بھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کرنے والے اپنے ہی لوگ تھے, اپنے ہی غداری اور اپنے ہی لوگوں کے بدماشی سے یہ شہید ہوئے. یہ تاریخ یاد رکھیے, 1800 کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ 1799 کی بات ہو رہی ہے. 1799 میں ان کی شہادت ہو جاتی, وہ شہید ہو جاتے ہیں. جی ہاں, اس کے بعد پھر یہ انگریز اپنا مختلف جگہوں پہ, مختلف علاقوں میں اس نے اپنا جو ہے آدمی بھیج کر کے وہاں پر اپنی حکومت چلانی شروع کر دی. لیکن یہ لڑائیاں اور یہ جنگ جاری ہے. ایک عظیم شخصیت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی, انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد اس یہ ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے. ایک دارالاسلام ہوتا ہے, ایک دارالحرب ہوتا ہے. دارالاسلام کا مطلب مسلمانی کنٹری, مسلمانوں کی حکومت, اور دارالحرب کا مطلب یہ اب ملک ہمارا غلام بن چکا ہے, جہاد فرض ہو چکا ہے. یہ فتویٰ دینے والی شخصیت کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں, یہ بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے. میں نے کہا کہ اس ملک کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے حدیث, جس کو حدیث کہتے ہیں, کسی نے اس ملک میں لایا ہے, وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے. انہی کے یہ بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قبضہ کر لیا ہے, یہ ہمارا ملک جو ہے دارالحرب ہونے جا رہا ہے, فتویٰ دیا کہ آج کے بعد کہ ہمارا یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے. ذرا آپ یہ دلی کے جامع مسجد سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا, پھر کیا تھا, پورا ملک میں کوہرام مچ گیا. ہر جگہ جو مدرسے میں پڑھانے والے استاد تھے, بخاری پڑھانے والے استاد تھے, وہ بھی نکل گئے مدرسہ چھوڑ کر کے جو میدان کارزار کے لیے, جو خانقاہوں میں لوگوں کے دلوں کو اصلاح کرنے والی شخصیت تھے, وہ بھی اپنے خانقاہ کو چھوڑ کر کے میدان کارزار میں آ گئے انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے. جو مسجد کا امام تھے, جو خطیب تھے, جتنے بھی لوگ تھے ملک ہندوستان میں, اپنے اپنے منصب پر تمام منصب کو چھوڑ دیا اور ان کے ایک فتوے پر آ گئے اور آ کر کے میدان کارزار پر کھڑے ہو گئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, ان سے جو ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. صرف ایک فتویٰ تھا, اس زمانے میں پورا تہلکہ مچا رکھا تھا. اس فتوے کی یہ جو ہے چیزیں تھی. آج عالم یہ ہے, اگر کہیں سے بھی کوئی فتویٰ نکل جائے, ہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مفتی کا کام ہے, تب یہ اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے, اس زمانے کا فتویٰ کا ایک اثر تھا. اور تمام کے تمام علماء, تمام کے تمام مسلمان جو ہے لڑنے کے لیے, انگریز کو بھگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے, علماء کتنے تھے, سب کو ختم کر دیا. کیوں؟ انہیں معلوم ہو گیا تھا علماء کو ختم کر دو, مسجد کو ختم کر دو, مدرسہ کو ختم کر دو, خود بخود مسلمان کمزور ہو جائے گا اور ہماری حکومت یہاں آ جائے گی. یہ انگریز کا چال تھا جس کو آج کے لوگوں نے لے رکھا ہے. انگریز کے غلامی کرنے والا, انگریز کے نقش قدم پر چلنے والے یہی لوگ جو ہے جان لیے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور بنانا ہے تو ان کے جو ہے عبادت گاہوں پر حملہ کیا جائے, ان کے علماء کو جو ہے حملہ کیا جائے, تو یہ خود بخود مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا.
जो अंग्रेज की सोच थी वो आज के लोगों की सोच है। मैं खुल करके नहीं बोलूंगा, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि मुकम्मल 100 साल, 101 साल, पूरा 101 साल जो है मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज को भगाने की जंग लड़ी है। एक साल नहीं, 101 साल, 101 साल के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम साथ नहीं था। मैं दावा के साथ कहता हूं, दुनिया के किसी अंग्रेजी, उर्दू जो है तमाम अखबार, तमाम किताबों और तमाम चीजों को आप जो है देख रिसर्च कर लिया अभी के जुमा के बाद, पूरा 101 साल के अंदर कोई एक गैर मुस्लिम भी अंग्रेज को भगाने में साथ नहीं रहा, सिर्फ मुसलमान और उलमा थे। 1857 क्यों कहते हैं कि जंग आजादी जो है शुरुआत 1857 में हुई है, मैं इसकी भी वजह बताऊंगा कि तारीख को जो है लोग छिपाना चाहते हैं, लेकिन ये तारीख छुप नहीं सकती है। जंग आजादी की शुरुआत 1857 नहीं है। अब रही बात कि जितनी ज्यादा इस मुल्क को आजाद कराने के लिए यहाँ के मुसलमानों को फिक्र थी, उतना ज्यादा किसी गैर मुस्लिम को फिक्र नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए कि ये मुल्क अंग्रेज के आने से पहले भी मुसलमान इस मुल्क का हाकिम था, मुसलमानों की मिल्कियत थी, मुसलमान यहाँ का बादशाह था। और जब इस मुल्क को चुना जा रहा है, इस मुल्क को लिया जा रहा है, तो जितना ज्यादा दर्द मुसलमानों को होगा, जितना ज्यादा जो है फिक्र मुसलमानों को हुआ, किसी गैर को क्या फिक्र होगी? वो पहले भी गुलाम था, अंग्रेज आएगा, अंग्रेज के हम मातहत रहेंगे, उसे फिक्र क्या होगी? उसे कोई फिक्र नहीं थी। सबसे ज्यादा फिक्र यहाँ के मुसलमानों को थी कि नहीं, ये मुल्क जो है हमारा अब गुलाम बन गया, इसे आजाद कराना चाहिए। अंग्रेज के भगाने के लिए किसी ने फतवा दिया। मैंने कहा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुसलमान और आलिम थे, इन्होंने फतवा दिया कि एक किताब आप दिखा दे, किसी पादरी ने अपने चर्च में बैठ करके कहा हो, किसी अपने बिरादरी से कि आ जाओ लड़ने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए, क्योंकि हम लोग गुलाम बन रहे हैं। किसी पुजारी ने ऐलान किया हो कि आज से हमारा मुल्क जो है गुलाम बन रहा है, इसलिए जंग करने के लिए आ जाओ। किसी ने कोई नहीं मिलेगा। हमेशा अगर आगे बढ़ा है और आगे रहा है, ये मुसलमान है, यहाँ के उलमा थे। पूरा 101 साल जो है यहाँ पर जब मुकम्मल जो है लड़ाई शुरू हुई है, और जब हर जगह कहीं पर नाकामी, कहीं शिकस्त होते होते, तो फिर 1857 जब आया, उनके आजादी को 1857 को बयान करते हैं, इसलिए कि दिल्ली के अंदर एक जंग हुई, और इस जंग के अंदर जो है कुल 29,000 लोग मारे गए। कितने? ये तारीख याद रखिए, 29,000 लोग दिल्ली के अंदर मारे गए, और अंग्रेज भी बहुत सारे मारे गए। उस 29,000 में 24,000 सिर्फ मुसलमान थे, और 5,000 ये गैर मुस्लिम थे। पहली जंग ऐसी थी दुनिया के अंदर, बोलता हूं दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर, पहली जंग ऐसी थी कि किसी गैरों ने 5,000 मुल्क को आजाद कराने में हिस्सा लिया हो। पहली बात थी, ये गैरों के लिए बहुत बड़ी चीज थी कि 5,000 हमारे लोगों ने जो है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिस्सा लिया है। इसीलिए वो लोग ये 1857 को कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है 1857 नहीं, 1857 से 100 साल पहले हमारे उलमा और हमारे मुसलमान इस मुल्क को आजाद कराने में शुरू से क्या मशगूल रहे हैं। अच्छा, अब तो ये 1857 के बाद तमाम लोग साथ हुए, मुसलमान ये तमाम के तमाम, लेकिन फिर भी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ, फिर भी ये हमारा मुल्क के गुलाम ही रहा। उसके बाद इसी दौरान दारुल उलूम देवबंद जो मदरसा है, इसकी बुनियाद रखा गया। दारुल उलूम देवबंद जो मदरसा है, इसकी बुनियाद इसीलिए रखा गया था कि ये जो नाकाम हुए हैं और हमारे मुजाहिद कम हुए हैं, तो ये मदरसा ऐसा हो जहां पर इल्म भी हासिल करे, जहां पर तरबियत भी हो और जहां से मुजाहिदीन भी पैदा हो। तो दारुल उलूम देवबंद का बुनियाद रखा गया 1857 के बाद। चुनांचे फिर उसी मदरसे का ये वहां से उलमा पैदा हुए, वहां से हुफाज पैदा हुए, और फिर मुल्क को आजाद कराने के लिए जो मैदान के अंदर आ गए। एक नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम आपने सुना होगा। दारुल उलूम देवबंद का पहला तालिब इल्म,
पहला बच्चा है, उन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, चाहे आपने बाहर मुल्कों के अंदर हाकिमों के पास रुमाल में आपने खत लिखा, उस खत के अंदर इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या किया जाए, वो तमाम चीजें एक रुमाल के अंदर लिख करके उन्होंने भेजा था, उसे कहते हैं तहरीक रेशमी रुमाल के अंदर। लेकिन यहाँ पर लोगों ने इस राज को भी फाश कर दिया। जब इस राज फाश हो गया तो शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा के जेल में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वहां पर जेल काटने पर मजबूर हो गए। तो ये जो है हमारा ये जो मदरसा दारुल देवबंद जो है, इसी के लिए हमारे उलमा ने जगह जगह पर मदरसा कायम किए थे ताकि हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन और हमारा जो पहचान बाकी रहे, किसी तरीके से खत्म ना हो। तो इस मुल्क को आजाद कराने में अब इसके पीछे मुसलमान और उलमा की कुर्बानियां क्या है। मुसलमान यहाँ पर 2 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं इस मुल्क को आजाद कराने में, और 2 लाख मुसलमान में 51,000 सिर्फ हमारे उलमा शहीद हुए हैं। हमारे उलमा की शहादत 51,000 है। लिखा है, अंग्रेज मौलिक लिखता है कि कोई दिन ऐसा नहीं था, लाहौर की जामे मस्जिद के पास सहन में एक जो है तख्तेदार जो बनाया हुआ था, एक दिन में 80 उलमा को जो शहीद किया जाता था, फांसी पर उन्हें क्या चढ़ाया जाता था। जमाने में लाहौर उसी में था, तो उस जमाने में एक दिन में यहाँ तक के लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं, अंग्रेज मौलिक लिखता है कि मैंने ऐसा देखा हूं उलमा की लाश को खिंजीर और पिग और सुअर के चर्बी में जो है बंद करके आग डाला जाता था। यहाँ तक कि अंग्रेज मौलिक लिखता है, कमीशन लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर तक शामली के मैदान तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर उलमा की लाश लटकी हुई ना हो। ये कुर्बानियां उलमा और मुसलमानों ने दी है, तब जाकर के ये मुल्क हमारा आजाद हुआ है। लेकिन अफसोस तो ये है कि आज आप देख लीजिए, कोई स्कूल या कोई कॉलेज हमारे उलमा के या मुसलमानों के नाम से बना हो, कोई सड़क, कोई रास्ता, कोई गांव, कोई का यूनिवर्सिटी मुसलमानों के नाम से बना हो, नहीं, भुला दिया गया। अगर 1-2 नाम था भी, उसे भी लोगों ने भुलाना चाहा। लेकिन तारीख ये है, हकीकत ये है, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है जो कौम अपने अकाबिर को, अपने असलाफ को, अपने जो पूर्वजों की तारीख को भुला दे, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। इसके पीछे हमने यानी मुसलमानों ने इतना खून बहाया है जितना कि गैरों ने पसीना नहीं बहाया है, तब जाकर के ये मुल्क हमारा आजाद हुआ और ये आजादी हमें और आपको मिली है। लेकिन क्या ये आजादी है? आप हम देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए हमारा मुल्क आजाद हुआ था, वो मकसद कामयाब नहीं है, नाकामी के क्या शिकार है। आज फिर एक मर्तबा हमारे इस मुल्क को एक मर्तबा फिर मैं आप जो है आपके सामने ये बात बबाब दहल कह दूं, आज एक मर्तबा फिर हमारे मुल्क को खून की जरूरत है। फिर आज हमारे मुल्क को एक बड़ा मैदान की जरूरत है जहां पर जो जंग हो, और फिर हमारे मुल्क को ऐसे इंसाफ पसंद लोगों की जरूरत है जो सेकुलर हो, मुसलमान हो या गैर हो, सेकुलर किस्म के लोगों की जरूरत है। तब जाकर के हमारा मुल्क बचेगा, तरक्की करेगा, और अगर नहीं तो फिर ये हमारा मुल्क जो है बर्बाद हो जाएगा और इसका फिर पुरसाने हाल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, हमेशा अपने अपने उलमा की, अपने मुसलमानों की और मुल्क को आजाद कराने में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, खुसूसन उनकी तारीख को आपको पढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, मैंने शुरू में ही कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तमाम शनाख्त, तमाम पहचान आपसे छीन लिया जाएगा। दिल्ली की जामे मस्जिद, लाल किला हो, ताजमहल हो, कोई भी हो, तमाम के तमाम मुसलमानों से हटा करके आने वाली नस्ल को यह बात बताई जाएगी, इन तमाम को बनाने वाले ये मुसलमान नहीं था बल्कि हम लोगों ने इसको बनाया है। हम इस तरीके से ये किस्सा, ये कहानियां अपनी नस्ल को ये लोग पढ़ाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, मुसलमानों उसी वक्त तक कामयाब होंगे जब तक कि तारीख को याद रखिए। तारीख को जो आदमी भुलाया है, कभी वो कौम कामयाब नहीं हुई है। आसूरत आलम ये है कि इस जो है चमन के अंदर, इस मुल्क के अंदर गुजारा नहीं है। अगर इंसान जाए तो कहाँ जाए? किसी शायर ने कहा है, बहुत खूब कहा है कि अब इस चमन में हमारा गुजर नहीं,
बात फूलों की होती तो सह लेते, अब तो कांटों में पे हमारा गुजर नहीं। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको इस मुल्क की आज़ादी को नेमत समझ करके इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जो इस किस्म के नफरत डालने वाले हैं दोनों के दरमियान, परवरदिगार आलम दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क के अंदर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रात को सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।